गूगल कीबोर्ड के ऐसे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको अगर आपने ऑन कर लिया तो आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आसान और बेहतर हो जाएगा। और ये फ़ीचर ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी गूगल के कीबोर्ड में वे स्विच होते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ीचर इनेबल होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल कीबोर्ड इस तरह से ओपन करना है और यहाँ से ये जो आइकन दिख रहा है इसको टैप करके आपको सेटिंग में आ जाना है। अब जैसे ही सेटिंग में आ जाएंगे तो देखिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी फ़ीचर जो मेरे लिए है वो है लैंग्वेज का। कई बार इंग्लिश में तो हम टाइप करते ही हैं लेकिन हिंदी में भी हमें टाइप करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप हिंदी लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पर ऐड करके रखी है। आपको यहाँ पर ऐड कीवर्ड पे जाना है और सर्च करना है हिंदी। ये आप सर्च करेंगे, ठीक है। हिंदी जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हिंदी भारत आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको हिंदी भी मिलेगा और एक तो ये वाला हिंदी मिलेगा संक्षिप्त, लेकिन आपको ये वाला करना है जिसमें ABC टू हिंदी लिखा हो। इससे आप टाइप तो इंग्लिश में करेंगे लेकिन हिंदी में शब्द लिख जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना कीवर्ड चेंज करता हूँ हिंदी, ठीक है। अब हिंदी सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिंदी। सो देखो हिंदी के ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस तरीके से जब मैं हिंदी में टाइप करूँगा तो इस तरीके से मैं हिंदी में टाइप कर सकता हूँ। और अब जब मैं बोलूँगा यहाँ पर माइक पे भी तब भी हिंदी में ही टाइप होगा। दूसरी चीज़ जो है हमें प्रेफरेंस में आना है और यहाँ पर नंबर रो को इनेबल कर लेना है। यहाँ पर हमें नंबर रो, इमोजी की, इन दोनों को इनेबल करना है। ये काफ़ी ज़रूरी हैं। अब इनका इस्तेमाल क्या है, आप जैसे ही यहाँ पर देख सकते हो नंबर रो आ जाने से यहाँ पर नंबर्स दिखाई देंगे। सो डायरेक्ट आपको टाइप करना है तो डायरेक्ट टाइप कर सकते हो, वरना आपको यहाँ पर लेटर्स में लॉन्ग प्रेस करके करना होगा, जिसमें कि थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। और दूसरा इमोजी की जो है, जब आप इमोजी व्हाट्सएप में चैट वगैरह करते हो तो इमोजी डायरेक्ट क्लिक करोगे तो इमोजीज आ जाते हैं, वरना आपको यहाँ पर एक लॉन्ग प्रेस करके इमोजी वाले बटन में जाना होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर जाता है। इसके बाद प्रेफरेंस में ही हम देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर साउंड का ऑप्शन भी मिलता है, प्ले व्हेन टैपिंग। जब हम टाइप करते हैं तो साउंड आना चाहिए। इसका वॉल्यूम आप कम रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ रखा है 10%। वाइब्रेशन आप कर सकते हो, मुझे पसंद नहीं है वाइब्रेशन, इसमें बैटरी भी कंज्यूम होती है, लेकिन साउंड मैंने इनेबल करके रखा है। और की पॉपअप जो आपको देखने को मिलेगा इसको भी ऑन कर लेना है। इससे ये होता है कि जब आप टाइप करोगे तो देखो की एक पॉपअप हो रही है, जैसे जी का यहाँ पर छोटा सा एक पॉपअप हो रहा है। इससे आपको पता चलता है आपने कौन सी की प्रेस करी है, ठीक है। इस तरीके से ये जो मैंने साउंड को ऑन किया था वो आप सुनो अब साउंड कैसा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप करने में भी काफ़ी मज़ा आता है साउंड ऑन करने के बाद। इसके बाद हमें मिलता है थीम का ऑप्शन। फ़िलहाल देखो मैंने यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक करके रखी है, इससे बैटरी तो सेव होती ही है, लेकिन मुझे इसका ब्लैक लुक काफ़ी सही लगता है। यहाँ पर आप थीम में देखेंगे तो काफ़ी सारे थीम मिलते हैं। यहाँ पर देखो डायनेमिक कलर का थीम है, ये अपने आप चेंज होता रहता है। सिस्टम ऑटो में है, अगर नाइट मोड ऑन है तो ब्लैक हो जाएगा और डार्क मोड ऑफ है तो ये वाइट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट में ये वाइट रहता है इस तरीके से। इसके अलावा और भी कलर्स हैं जैसे कि ब्लू है, और यहाँ पर सिर्फ कलर्स नहीं, बैकग्राउंड में आप वॉलपेपर इस तरीके से लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर वॉलपेपर लगाया है। अब मैं इसको यहाँ पर की बॉर्डर कर दूँगा तो जो कीज़ हैं वो मुझे अलग से हाईलाइट होकर दिख जाएंगे। इसको डिसेबल करने से सिर्फ ज़्यादा फोकस रहेगा वॉलपेपर पर। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी ग्रेडियंट जो कलर्स हैं इनके ऑप्शन मिल जाते हैं। अगली जो सेटिंग है जो आपको करनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब आप टाइपिंग कर रहे होते हो। तो करेक्शन एंड सजेशन ये वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ऑटो करेक्शन, इसको तो आपको ऑन करके ही रखना चाहिए। ऑटो कैपिटल, शुरुआती लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा इससे। और यहाँ पर आप सजेस्टेड कॉन्टैक्ट को कर सकते हो, मैं इसको ऑन नहीं रखता हूँ। सो बाकी सारे ऑप्शंस को इनको ऑन रखना है, सजेशन वाले को। अब देखिए ऑटो करेक्शन से क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करूँगा HIN, यहाँ पर मुझे ये डायरेक्ट सजेशन दे रहा है कि आप हिंदी टाइप करना चाह रहे हैं क्या। अगर मैं सर्च करूँ डिफ़ॉल्ट तो देखो ऑटोमेटिक सजेशन दे दिया इसने कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप लिखना चाह रहे हैं क्या। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, पूरा टाइप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगला जो फीचर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये एक प्रो लेवल फीचर है। जो बिगिनर लोग होते हैं वो टाइप करते हैं। ये ग्लाइड टाइपिंग जो है वो प्रो लोगों के लिए है। इनमें से सबको आपको ऑन कर लेना है ग्लाइड टाइपिंग के फीचर को। अब इसका कमाल देखो कैसा होता है। यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट अगर टाइप करूँगा तो मैं कुछ ऐसे टाइप करूँगा, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर मुझे ग्लाइड टाइपिंग इस्तेमाल करनी है तो मैं कुछ ऐसे टाइप करूँगा, डिफ़ॉल्ट। ये कितना आसान था, ठीक है। अब अगर मैं टाइप करना हो अम्ब्रेला तो मैं टाइप करूँगा अम्ब्रेला। अब ये यहाँ पर सजेशन आ गया है तो काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन अगर मुझे ग्लाइड टाइपिंग करनी हो तो अम्ब्रेला, देखो कितना आसान है। उंगली को यहाँ से वहाँ घुमाना ये काफ़ी आसान होता है, इससे टाइपिंग फास्ट होती है। तो मैं ज़्यादातर इसका ही इस्तेमाल करता हूँ। इमोजी एंड स्टिकर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो इमोजी फास्ट एक्सेस रो, इसको क्लिक करने से एक और ऑप्शन ऑन हो जाएगा जो मैं अभी दिखाऊंगा, इमोजी इन सिंबल कीबोर्ड। इसको भी आप ऑन कर सकते हो। अब देखो दोनों को करने से क्या होता है। यहाँ से देखो इमोजी इन कीवर्ड रो करने से आपको यहाँ पर इमोजी दिख जाती हैं, ठीक है। इससे आप फास्ट एक्सेस तो ले ही सकते हो। अगर मैं स्माइल टाइप करूँगा तो यहाँ पर वही मुझे इमोजी दिख जाएंगी। अगला जो सबसे ज़रूरी फीचर है वो है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो सेव रीसेंट स्क्रीनशॉट, यहाँ पर मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। मुझे भी इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें इसको स्टोरेज परमिशन देनी होगी, तो सारी स्टोरेज परमिशन इसको अलाउ कर दी है मैंने। अब देखो होता क्या है इससे, जैसे कि मान लो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अभी, तो अब जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है तो ये क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। क्लिपबोर्ड एक खास क्यों है, देखो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये शायद इनेबल नहीं होगा। इसको लाइन को आपको कस्टमाइज़ कर लेना चाहिए। यहाँ पर इस वाले आइकन पे क्लिक करके ये जो भी सेटिंग्स हैं आप इनको कर सकते हो। सबसे पहले देखो मैंने रखा है ट्रांसलेटिंग का, दूसरा है इमोजी का, तीसरा है क्लिपबोर्ड और चौथा है अंडू करने का। अब यहाँ पर देखो आपको अगर बार बार लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो पेंसिल का आइकन मिलेगा। उसके बाद अब यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करोगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर दोगे तो लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पर चला गया है। अगर मान लो हमें यहाँ पर 100 की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको भी यहाँ से इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पर टोटल 5 फीचर्स ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए मैं इसको नहीं, इसको इमोजी वाले को वापस ले आऊँगा तो यहाँ 4 ऐड हो गए। इसके बाद दूसरा मैं कोई कर सकता हूँ। तो इस तरीके से इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो राइट का ऑप्शन आएगा डन, तो अब ये सेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्लिपबोर्ड की, जो हम बात कर रहे थे। तो क्लिपबोर्ड में जैसे ही आप आएंगे तो स्क्रीनशॉट जो अभी मैंने खींचा था देख सकते हो यहाँ पर, ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं कहीं भी अगर देखो चैट जीपीटी में जाता हूँ मैं, जैसे कि चैट जीपीटी में आया तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट का ऑप्शन इसने दे दिया है और ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से मैं डायरेक्ट क्लिक करके स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ और इसके बारे में पूछ सकता हूँ। मुझे यहाँ से प्लस पे जाके फ़ोटो में जाके स्क्रीनशॉट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी आसान कर देता है चीज़ों को। अब क्लिपबोर्ड की और बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें करके रखी हैं, ठीक है। पिन्ड जो चीज़ें हैं, जैसे कि एक थंबनेल मैंने पिन करके रखी है। पिन कैसे होती है, यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर टेक्स्ट अगर लिखा होगा या फिर ये फ़ोटो ही क्यों ना हो, इसको मैं यहाँ पिन करके रखूँगा तो ये क्लिपबोर्ड में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट को पिन करके रखा है। जब भी कोई नया AI टूल या कोई भी नया फीचर आता है तो मैं यहाँ ये टाइप कर देता हूँ। इससे ह्यूमन लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट होगा, AI से मुझे पूछना हो तो, या कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो मुझे उत्तर को सरल हिंदी में दोबारा लिख के समझाए, तो ये मैं डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर टाइप कर देता हूँ पूरा। अब इसके बाद जो एक और फीचर है जिसको शायद आप ऑन करना चाहो ना करना चाहो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर प्राइवेसी में जाएंगे। प्राइवेसी में जाने के बाद शेयर यूजेस स्टैटिक्स, ऑटोमेटिकली क्या टाइप कर रहे हो, नहीं किस तरह की चीज़ें आप ढूंढ रहे हो, इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, ये सारा डेटा गूगल को भेज देता है, तो इसको हम ऑफ कर देंगे। पर्सनलाइज फॉर यू, इससे ये इम्प्रूव करता है इनका AI। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इम्प्रूव टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग बेस्ड ऑन योर गूगल Gboard uses pattern and correction. Transcript of what you say and type will be saved on this device. You can delete them anytime by deleting learn word and data. तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं
वो सेव तो आपकी डिवाइस पे रही होती हैं। इससे ये इम्प्रूव होता है कि आप किस तरह से क्या क्या चीज़ें सर्च करते हो। कई बार मैंने देखा है, अगर मैं अमेज़न पे कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ तो उसी प्रोडक्ट को मैं फिर से 2 वर्ड ही टाइप करता हूँ और वो वर्ड ऑटो फिल हो जाता है, ऑटोमेटिक सजेशन हो जाता है। इसके बाद है इम्प्रूव फॉर एवरीवन। सो इसको क्या है कि ये डेटा जो गूगल लेता है पूरा, आप चाहो तो इसको इनेबल कर सकते हो। इससे आपका डेटा गूगल के पास जाता तो ज़रूर है। यहाँ पर देखो डिलीट लर्न वर्ड जो हैं, इन पे आप जाओगे तो यहाँ पर ये कोड डालेंगे और सारे जो भी इसने आपके बारे में सीखा है, आप किस तरह की चीज़ सर्च करते हो, ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। सो यही थे कुछ कमाल के फीचर्स जो अगर आप गूगल का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको इनेबल करने चाहिए। यकीन मानिए इससे आपका एक्सपीरियंस पहले से बेहतर हो जाएगा। इनमें से कुछ ज़रूरी जो सेटिंग है उनको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि लैंग्वेज ऐड करना। इंग्लिश में यूज़ करते हो, हिंदी में भी टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हिंदी का जो कीवर्ड है वो आपको लैंग्वेज ऐड करनी चाहिए कीवर्ड में। दूसरा, प्रेफरेंस में अगर हम जाएंगे तो नंबर रो, जो ऊपर नंबर्स आ जाते हैं, वो काफ़ी काम की है। इमोजी की भी काफ़ी काम की है। इसके बाद यहाँ पर हमने इनेबल किया था साउंड। टाइप करने पर हल्का सा साउंड आता है, वाइब्रेशन आप कर सकते हो, ये भी काफ़ी काम के हैं। इसके बाद थीम है जो काम की तो है, इससे जो लुक है वो बेहतर होता है, बैटरी भी सेव होती है, इसलिए मैंने बिल्कुल डार्क वाला जो ऑप्शन है वो करके रखा है। इसके बाद ऑटो करेक्शन का जो ऑप्शन है जो हमने किया था, ये तो ऑन आते हैं, वैसे नहीं हो तो आपको ऑन कर लेना चाहिए, इससे काफ़ी मदद मिलती है। ग्लाइड टाइपिंग में भी काफ़ी यूज़ करता हूँ और वॉइस टाइपिंग भी करता हूँ। फिर भी वॉइस टाइपिंग इसकी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ग्लाइड टाइपिंग से काम चला लेता हूँ। क्लिप बोर्ड, ये फीचर ऐसा है कि इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जैसे कि आपने देखा था कि क्लिप बोर्ड में पहले से ही मैंने कुछ चीज़ें पिन करके रखी हैं। गूगल ने जो फीचर दिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है चीज़ों को पिन करने का, इससे बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें अगर आप एआई से इमेजेस वगैरह बनाते हो, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट होता है जो कि हर प्रॉम्प्ट में यूज़ करना है, तो उसको पिन करके रख सकते हो। और अगर आप भी मेरी तरह सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको सैमसंग का कीबोर्ड से स्विच होना है गूगल के कीबोर्ड में, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये फ़ीचर आपको कैसे लगे, आपको पहले से पता थे या फिर आपके लिए नए थे, आप कमेंट में हमें बता सकते हो।